तो आज का पॉइंट लेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों से अपने को लेना है। तो देखो कॉनकेव जो ये होगा मेरे पास, ये कॉनकेव है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फर्स्ट वाला लो जो है वो ये होगा कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ये फिक्स। अब इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे हो जाएगा? अच्छा, ऐसे कैसे ही कॉन्वेक्स का भी साथ साथ ले लेता था। और फिर ये ले लिया अपन ने कॉन्वेक्स मिरर का, ये पास कॉन्वेक्स मिरर, तो वही लेना आपको पैरेलल। तो ये ले ली पैरेलल, और ये पैरेलल। पैरेलल क्या करता है? डाइवर्स करता है। क्या करता है? डाइवर्स। तो ये डाइवर्स कर देगा ऐसे। इसका आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, कहाँ जाएगा ये? फोकस, फोकस पे, है ना। ऐसे ही भाई ये इसको भी डाइवर्स करेगा, जिसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे कहाँ जाएगा? फोकस पे। ये तो पैरेलल कन्वर्स करेगा फोकस पे, और ये डाइवर्स करेगा टुवार्ड्स फोकस, टुवार्ड्स फोकस, है ना। तो पैरेलल जो है वो तो फोकस के साइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है भैया। फिर नेक्स्ट वाला इसका उल्टा लेंगे अपन। तो नेक्स्ट वाला इसका उल्टा जो है, इट मीन समझो अभी अपन ने बोला है कि पैरेलल जो है वो फोकस को जा रहा है। तो मान लो कोई लाइट रे फोकस से आती है, तब क्या होगा, है ना। कोई फोकस से आती है तो क्या होगा? तो ये मान लो फोकस है, जो लाइट रे फोकस से आएगी, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल तो जाएगी फोकस पे, और जो फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कैसे आप इसमें ले लो, ये ले लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस इधर होता है। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो ये लाइट रहे अपने पास, तो समझो ये आ रही है फोकस की साइड में, फोकस की डायरेक्शन में। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया क्या? जो पैरेलल है फोकस को जाएगी, जो पैरेलल है वो फोकस की साइड में जाएगी, है ना। जो फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, है ना। जो फोकस की साइड में आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। नीचे कहाँ होती है? रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये तो अपन बढ़ा रहे हैं खुद। ये मिरर है, मिरर पे लाइट ले जाएगी तो रिफ्लेक्ट तो होना ही है। अब कहाँ होना है उसके लिए लो है, तो ये जो लाइट जा रही है ना, तो अपन ने जो लाइट डाली है वो उसको आगे बढ़ा हुआ तो फोकस की साइड में आ रही है, यानी इसके जाने का डायरेक्शन कहाँ है? फोकस की साइड में। तो जिसके जाने का डायरेक्शन फोकस की साइड में है कॉन्वेक्स के लिए, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, सेम वैसे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट वाला, जो लाइट जो है सी को जाएगी, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जिस पाथ से आएगी ना उसी पाथ से बैक हो जाएगी। जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से क्या हो जाएगी? वो बैक हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या लेना था, तो ये ले लिया अपन ने कॉनकेव ले लिया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया? सी। तो देखो ये लाइट है सी से आ रही है, वापस आ जाएगी, इधर से ले लो, ये गई, वापस आ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो देखो सी से पास करें ना, तो सी से पास करने वाली वापस उसी पे आ जाएगी। मान लो इधर से पास कर दी, तो ये हो गई, कहाँ से पास कर रही है? तो सी से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पास करेगी। तो जो सी से पास करेगी रिफ्लेक्ट होकर वापस कॉन्वेक्स पे चलते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स वाला जो है, ये पोल, ये फोकस और ये, ठीक है। तो एक लाइट ले, तो ये ले लो, तो एक कहाँ जा रही है? सी की साइड में, तो जो सी की साइड में जाएगी वापस आ जाएगी। दूसरी आप ये लो, तो देखो इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, कहाँ जा रही है? सी की साइड में,
तो जो सी की साइड में जाएगी रिटर्न, है ना। ऐसे ही इसको लेना अपन, ये सी की साइड वाला हो गया ये, तो ये सी साइड में जा रही है, ध्यान रहेगा। तो जो सी को जाएगी उसी पाथ से बैक, जो सी से जाएगी उसी पाथ से बैक, सी को जाएगी उसी पाथ से बैक हो जाएगी, है ना। तो ये वो सी की साइड जा रही है बैक, सी की साइड जा रही है बैक, सी की साइड जा रही है बैक, ध्यान देगा क्या, पक्का। आपको ये ध्यान है तो उस वाले कंडीशन सारे कर सकते हैं, है ना। कोई सा भी जो डायग्राम है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कैसे कैसे बनाते हैं, देखो। सबसे पहले चलते हैं अपन कॉनकेव के लिए। तो ये लिया आपने कॉनकेव, ये पोल और ये फोकस, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाओ ना, फिक्स करना, जैसे P और F इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना। तो फिर ये रिमेनिंग जो है ये भी 5 लेना, सीधा। ये 5 है तो ये भी क्या लेना है आपको, 5 लेना है, ठीक है। होता है ऐसे, ये क्या है, न्यूमेरिकल है तो अपन समझेंगे ये ऐसे होता है ना। फिक्स करना है आपको, ये 5 है तो ये भी क्या लेना है, 5। अब इसके पीछे आ जाता है पास इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डायग्राम वो तो बनाओगे आप इनफाइनाइट के लिए, सेकंड वाला डायग्राम जो बनाओगे वो बियॉन्ड सी, सी के पीछे के लिए। थर्ड वाला डायग्राम बनाओगे वो काय के लिए बनाओगे, सी के लिए। फोर्थ वाला डायग्राम बनाओगे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। फिफ्थ वाला बनाओगे एफ के लिए, और लास्ट वाला डायग्राम जो है वो बनाओगे काय के लिए, बिटवीन एफ एंड पी के लिए, समझ गए, ठीक है। इनफाइनाइट जो है वहाँ से लाइट रे पैरेलल आती है हमेशा, कैसी आती है, पैरेलल, ठीक है। इनफाइनाइट से जो लाइट आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल। तो फर्स्ट वाला डायग्राम तो इनफाइनाइट के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया वो प्लेस किया अपने इनफाइनाइट पे, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये P हो गया और ये क्या हो गया, S। तो क्या बताया अपन ने, इनफाइनाइट जो है वहाँ से लाइट रे कैसी आती है भाई, पैरेलल आती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करेगी कहाँ से, फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करेगी फोकस से, ऐसे फोकस से मिल गई। तो सुनो, जब लाइट रे खुद मिलेंगी तो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल। तो यहाँ पर जो इमेज बना है वो रियल है, और केवल एक ही पॉइंट में बना है तो इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो गया, पॉइंट साइज का। और कहाँ बना है, एफ पर, कहाँ बना है, ठीक है ना। पहला तो कैसा है, रे खुद आके मिल रही है, रियल है, साइज कैसा है, पॉइंट साइज, पोजीशन कहाँ है, एफ। तो बस हुआ। अब बच्चों को जो आएगा ई की मेथड से बनाएंगे, हाँ। इन्वर्टेड है इरेक्ट, पॉइंट में कोई इन्वर्टेड इरेक्ट नहीं होता है। पॉइंट को आप ऐसे मान लो कि जैसे बॉल है आपके पास, अब बॉल को कैसे घुमा लो, सीधी रहेगी। जब भी पॉइंट आएगा उसका इरेक्ट इन्वर्टेड कुछ नहीं, है ना। पॉइंट के अलावा जो आएगा, पॉइंट साइज के अलावा, उसको अपन इन्वर्टेड इरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो सेकंड वाला डायग्राम जो है वो काय के लिए बनाएंगे, बियॉन्ड सी के लिए, ठीक है ना। तो बियॉन्ड सी के लिए सेकंड वाला डायग्राम चलते हैं, ये सेकंड वाला। तो ये P ले लिया और ये F, जितना बड़ा ये लेंगे उतना ही बड़ा आपको ये लेना है, समझ गए क्या, हाँ, सेम लेना है। अब इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट अपन ने प्लेस कर दिया, हो गया। अब ध्यान रखना, फर्स्ट वाली रे जो है उसको तो पैरेलल ही चलने दो, है ना। फर्स्ट वाला रे जो है कैसे चलने दो उसको, मतलब कौन जाएगा, पैरेलल वाला फोकस से जाएगा। तो जो पैरेलल है वो पास करेगा ठीक है। जैसे लाइन खींच दो, एरो लगा दो,
सेकंड वाला जो है वो आप लेना पी पे। कहाँ पे लोगे? पी पे। तो जब पी पे लोगे ना तो सुनो, जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने से इसको रिफ्लेक्ट कर लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने से क्या करना है आपको, इसको रिफ्लेक्ट करना है। तो उतने से आप रिफ्लेक्ट कर देना। यहाँ मिल गई तो जहाँ मिल जाएंगी वहाँ क्या बन जाएगा? इमेज। क्या बन जाएगा वहाँ पे? तो देखो ये अपने पास ए बी था, लेकिन क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। यानी क्या बन गया, ये ए डैश बी डैश। लाइट रे रियल मिली है, ये रियल है। क्या है ये? हाँ है ना, ये कैसा है? रियल है। ये रियल तब होता है, देखो ये लाइट रे आई और ये खुद ही मिल गई है, वर्चुअल में मिलती नहीं है, वो अपन मिलाते हैं, पता है मुझे था, है ना। तो ए डैश बी डैश जो है वो कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। कैसा हो गया? इन्वर्टेड, है ना, यानी ठीक है, उल्टा हो गया, रियल हो गया। और देखो ए भी बड़ा है कि ए डैश बी डैश बड़ा है? ए भी बड़ा है, यानी ए डैश बी डैश छोटा है। यानी भैया ये जो है साइज में कैसा हो गया? स्मॉल हो गया। ऑब्जेक्ट से कैसा है? छोटा। और कहाँ बना? सी और एफ के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ हो गया। ठीक है ना, दोबारा देख लो, सारे इसी मेथड से बनाएंगे अपन। एफ से भी निकाल सकते हैं ना, ले सकते हैं, पर उसमें क्या है आपको अलग अलग लोज है ना वो ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें देखना एक से ही काम चलाएंगे सारा, सब एक ही तरीके से बनाएंगे अपन। सर एंगल मेजर कैसे करेंगे? एंगल मेजर आपका जो है इस पे लाइन रख के ये 30 आता है, तो नीचे भी 30 होगा, डी होता है ना, डी को इस पर रख के जैसे 30 हो गया, तो ये भी कितना बना हुआ? 30। फर्स्ट है गया पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट हो गया। सेकंड गया पी पे, ये रिफ्लेक्ट हो गया। मिल गया अपने आप ही। ए डैश जहाँ मिला ना वहाँ इमेज बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश उल्टा आ गया क्योंकि ये ऊपर था, ये नीचे आके मिला। तो रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन सी एंड एफ, ये अपने पास इमेज बन रहा है भैया। ठीक है, थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला का है कि सी के लिए, है ना, तो सी के लिए चलता है भैया। तो इसका जो है अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इसको, इसके बाद वाला जो है वो 2 पोजीशन लेते हैं, है ना। तो देखो इस पर थोड़ा सा लगे, इसलिए नेक्स्ट वाला सी और एफ के लिए, तो फोर्थ वाला ले रहा हूँ मैं, इसको अपन एंड बनाएंगे, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। ये पी हो गया, ये एफ हो गया। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा आपको ये लेना है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है आपको? एफ के बीच में। ठीक है, फर्स्ट रे कैसे चलाया था आपने? पैरेलल। तो फर्स्ट रे जो है वो ड्रॉ कर दो पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा भाई? फोकस से पास करेगा। सेकंड कहाँ लेके जाओगे आप? पोल पे लेके जाओ, तो सेकंड चला गया पोल पे, ठीक है ना। तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट होता है उतने से ही क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर दो। बस ये थोड़ा सा मेजर करना है, उतने से क्या कर दिया अपन ने? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ बना हमारे पास, ये बन गया ए डैश बी डैश। जहाँ बनेगा ना वहीं से एरो डालना है, जहाँ ये है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे। अब देखो ये तो हमारे पास क्या था? ए बी, इसका उल्टा बना है ना, बड़ा है छोटा है? बड़ा, इमेज बड़ी है। तो देखो रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और कहाँ बनाए? सी के पीछे बनाए, बियॉन्ड सी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड सी के पीछे बनाए। सही बात है, ठीक है भैया। नेक्स्ट वाला काय का है? एफ वाला आएगा। नेक्स्ट का आएगा एफ का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला जो है फिफ्थ वाला वो ले लेंगे अपन एफ वाला। ठीक है, तो अब एफ जो है उसका देखते हैं अपन कहाँ पे बनेगा।
तो ये P हो गया और ये ले लिया अपने F। F रिप्लेस कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया मेरे पास कैपिटल A। फर्स्ट रे जो है वो जाएगी पैरेलल, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये पास करेंगे कहाँ से, फोकस से पास करेंगे। दूसरा कहाँ लेके जाओगे, पोल पे। तो जितने एंगल से जाना है उतने ही एंगल से उसको आना है। ये दोनों रे जो है ना पैरेलल है। कैसी है, अब देखो पैरेलल को तो आप बढ़ाते जाओगे तो मिलेगी नहीं, तो बोलेंगे अपन कहाँ मिलेगी ये, इनफाइनाइट पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो अपन बोलते हैं भैया कि ये जो है ये वाला ये मिलेगा इनफाइनाइट पे जाके। तो देखो बन रहा है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है ना। और कहाँ बन रहा है ये, नहीं वर्चुअली बना देगा, हर बनाएगा। ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट का है फोकस पे, तो देखो फर्स्ट रे पैरेलल फोकस से पास करेंगे, सेकंड वाली P पे ये इनफाइनाइट पे। तो देखो थोड़ा सा एक चीज़ देखो आप कैसी, इनफाइनाइट वाला क्या बना था और फोकस वाला क्या बन रहा है, इनफाइनाइट पे, है ना। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी तो फोकस से बना था, और जब ऑब्जेक्ट का है फोकस पे तो क्या बना है, इनफाइनाइट पे। अब लास्ट वाला कौन सा रह गया, बिटवीन F एंड P, ठीक है। तो लास्ट वाला डायग्राम जो है वो बनाते हैं अपन बिटवीन F एंड P बनाते हैं भैया, ठीक है। और इस डायग्राम को अपन यहाँ लेते हैं, यहाँ पर अपने पास जगह है। बिटवीन F एंड P, तो ठीक है। तो देखो बिटवीन F एंड P, इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। ये मिरर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास P, ये ले लेंगे अपन F, या F को थोड़ा और पीछे हो, ये ले लिया अपन ने F ले लिया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये फर्स्ट रे जाएगी कैसी, पैरेलल, बताओ कहाँ से, फोकस से। तो जो पैरेलल है वो पास कर रही है फोकस से। सेकंड बताओ, सेकंड पोल पे, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा, ठीक है। अब भैया ये तो ऐसे दूर होती जाएंगी, नहीं मिल सकती, क्या करो इनका आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो पीछे। तो आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इमेज बन गया A' और B'। तो देखो यहाँ पे रे मिली नहीं है, हमने मिलाया है। तो जब हम मिलाएंगे वर्चुअल, कैसा, वर्चुअल, तो यहाँ पर इमेज बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और सीधा है, इन सब में जो रियल वाली कंडीशन थी इसमें कैसा बना था, इन्वर्टेड बना था, लेकिन यहाँ पे कैसा बना है, सीधा। और देखो सब में जो बना है मिरर के फ्रंट में, इसमें मिरर के पीछे बना है, सब में तो मिरर के आगे बना था ना, यहाँ कहाँ बन रहा है,
मिरर के पीछे। ठीक है, देखो दोबारा क्या आता था। फर्स्ट है पैरेलल जो पास करती है फोकस से, दूसरा पिको इधर चला गया, इन दोनों का बैकवर्ड प्लीज कर दो, ये मिल गए ए डैश पे। तो ए डैश बी डैश क्या बन गया, इमेज जो रियल वर्चुअल इरेक्ट है ना, बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ठीक है, अब एक रहेगा हमारे पास कौन सा, सी वाला। ठीक है ना, तो सी वाला जो है वो डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये हो गया मेरे पास P, ये हो गया F। जितना बड़ा F लेना है उतना ही बड़ा अपने को C लेना है। अब C पे प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट डे तो आपको क्या चलाना है, पैरेलल, जो कहाँ से आएगा, फोकस से। सेकंड वाला रे जो है वो पास कराओ फोकस से, है ना। तो जो फोकस से पास होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, स्ट्रेटली पैरेलल हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली इसी बनता है, कहीं पे अपने से लाइन क्लियर होगी। नहीं नहीं नहीं, वो उससे नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। है ना, तो वो स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। और ये यहाँ पे तो ये बन गया मेरे पास ए डैश और बी डैश, ये सी। इस वाली कंडीशन में सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी सी पे बनेगा। इमेज भी क्या बनेगा, सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी क्या बन गया, सी पे। रियल इन्वर्टेड सेम साइज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, दोनों सेम साइज के। दोबारा देख लो, पहले इनफाइनाइट वाला पैरेलल रे फोकस है, पैरेलल रे फोकस। ठीक है, तो भैया कहाँ पे बन गया, फोकस पे, पॉइंट साइज का रियल, है ना। फिर सेकंड वाला का बियॉन्ड सी, इसके लिए तो बियॉन्ड सी के लिए ये आ गया, फर्स्ट रे पैरेलल जो पास करेगा फोकस से, सेकंड वाला पी को उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, ए डैश बी डैश बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वाला सी के लिए फर्स्ट रे पैरेलल जो फोकस से पास करेगा, सेकंड फोकस से जो कैसा हो जाएगा, पैरेलल, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड एट सी। ठीक है, फिर इसके बाद वाला क्या जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है ना, तो सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट ओके, फर्स्ट वाला पैरेलल फोकस से, सेकंड वाला ऐसे आ गया, यहाँ मिला ए डैश बी डैश, सी के पीछे आ गया और साइज में कैसा हो गया, बड़ा, रियल इन्वर्टेड बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड सी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पाएंगे, एफ पे, फर्स्ट तो पैरेलल तो फोकस से पास करेगा, दूसरा वाला पोल से जो ये हो गया, दोनों है ना पैरेलल है, तो ऐसे भैया पैरेलल के मिलते नहीं है तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, जो साइज में कैसा होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बहुत बड़ा। लास्ट वाला जो है वो डायग्राम बिटवीन एफ एंड पी, है ना, बिटवीन एफ एंड पी, फर्स्ट पैरेलल ऐसे चला गया, सेकंड यो सेम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको बैकवर्ड प्लेस कर दो, ए डैश बी डैश, रियल इरेक्ट बिगर देन द ऑब्जेक्ट जो है, हाँ सॉरी वर्चुअल इरेक्ट बिगर देन द ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, ये अपने पास कई के हैं, कॉनकेव के, कई के हैं कॉनकेव के। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स के दो ही बनेंगे, है ना। पहला तो बनेगा इनफाइनाइट के लिए, है ना, और दूसरा बनेगा एट एनी पोजीशन। एक तो इनफाइनाइट के लिए और दूसरा एट एनी पोजीशन। हाँ बोलो, उससे बनता ही है, बना के देखो, अपने को लो कोई लेना इससे डायग्राम बन सके, उससे एक्यूरेट नहीं आता, है ना। अब ये एक ही मेथड हो गया, तो इसको यूट्यूब पे देख के उसमें से क्लिक पे ले लेना, है ना। और मैंने बता दिया, घर पे जाके इसको ट्राई करना। अब देखो कॉन्वेक्स के लिए, तो पहला तो इनफाइनाइट के लिए चलते हैं, मेरे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर,
ये पी। तो अपन ने क्या बताया था, इनफाइनाइट से जो रे आती है कैसी आती है भैया, पैरेलल। तो पैरेलल क्या होंगी, रिफ्लेक्ट। तो इसका बैकवर्ड ट्रेस करो तो कहाँ जाएंगी, फोकस पे। ऐसे ये भी जो है वो कहाँ जाएंगी, फोकस पे। तो भैया यहाँ पर जो इमेज बनेगा ये बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल पॉइंट साइज का बनेगा, वर्चुअल और पॉइंट साइज का। तो इनफाइनाइट से रे आएगी, रिफ्लेक्ट, फोकस पे, रे आएगी, रिफ्लेक्ट, फोकस पे। तो फोकस से बनेगा इमेज जो कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, अब सेकंड वाला चलता है। ठीक है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को कहीं पर ही प्लेस कर लो आप, किसी भी पोजीशन में। ये ले लिया अपन ने ए और ये ले लिया। तो फर्स्ट रे तो लेंगे अपन वही पैरेलल पहले की जैसी। तो पैरेलल इसको ये डाइवर्स करेगा कहाँ, फोकस साइड पे, है ना। दूसरा वाला लेंगे अपन पोल पे, ये ले लिया अपन ने पोल पे। तो ये जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका बैकवर्ड यूज कर लो, यहाँ मिलेगी। तो ये ए डैश और ये बी डैश वर्चुअल बना। कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कैसा लिया, पैरेलल, जो डाइवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड यूज करोगे कहाँ जाएगा, फोकस पे। सेकंड वाला पोल पे जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिसका आप बैकवर्ड यूज करोगे ए डैश पे मिलेगा। तो ए डैश बी डैश पे ए बी का स्मॉलर इरेक्ट वर्चुअल इमेज अपने को मिलता है। बस ये दो कंडीशन है। अब सुनो, बड़े को छोटा कर दिया, बड़े को यानी कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, बड़े वाले ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है अपने को। तो बाइक और कार है ना, उसके साइड में जो मिरर होता है, साइड मिरर, वो कॉन्वेक्स रहता है। उससे फ़ायदा क्या होगा, पीछे इतना बड़ा एरिया ना छोटा करके मिरर में दिखा देगा। हाँ, पीछे पीछे कल दिखाया था ना मैंने, बाइक की हेडलाइट है ना, उसमें आगे होती है। और वो मिरर तो अपने घर के जैसा ही है, सिर्फ पीछे पॉलिश होगी, आगे देखेंगे, है ना। तो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, बड़े को छोटा कर रहा है। जैसे अपन बाइक से आ रहे हैं तो पीछे कितना बड़ा एरिया, उस पूरे एरिया को छोटा करके दिखा देता है। छोटा करके दिखाता है, उस पूरे मिरर में पता चल जाता है अपने पीछे पीछे कौन आ रहा है। इसलिए क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं अपन।